तो जो ये आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, ये मेरी 200वीं वीडियो है, इंक्लूडिंग all the shorts and all the long content that I have made on this channel. जब ये चैनल स्टार्ट करा था तो मैंने एक बंदे को देख के मैंने करा था कि इस बंदे ने मेरे को मोटिवेट करा था दोबारा से अपना चैनल स्टार्ट करने के लिए। 2018 में मैंने गेमिंग के ऊपर मैंने स्टार्ट करा था और मेरे को आज भी अपनी पहली वीडियो याद है जिसमें मैंने ट्यूटोरियल, एक तरीके से ट्यूटोरियल दिया था। और उस टाइम पे 2 स्क्रीन रिकॉर्डर्स आते थे, DU स्क्रीन रिकॉर्डर एंड AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। तो मैंने DU स्क्रीन रिकॉर्डर या फिर AZ याद नहीं आ रहा मेरे को, बट AZ का शायद मैंने इस्तेमाल करा था। और मैंने उसमें बताया था कि हाउ टू डाउनलोड स्पाइडरमैन गेम इन लेस देन 8 MB, समथिंग कुछ ऐसा ही। मैंने एग्जैक्ट उस MB, शायद 7.53 MB का वो गेम था, अल्टीमेट स्पाइडरमैन GBA गेम मैंने बताया था उसमें। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट। बट बीच में कुछ ऐसे सीन हुए, मैंने बार बार अपने नीशेस बदले और काफ़ी सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई इस दौरान। उस टाइम पे यूट्यूब में एक फ़ीचर आता था जहाँ पे तुम यूट्यूब पे ही कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में बातें कर सकते हो, और कमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अलग से चैट का सेक्शन होता था वहाँ पे। तो मेरे कनेक्शन बहुत बने थे उससे। फिर डिस्कॉर्ड, मेरे को डिस्कॉर्ड के बारे में पता चला वगैरह वगैरह। देन घर पे जैसे पता चला तो वीडियोस मेरी गायब कर दी। उसके पीछे भी एक शॉर्ट स्टोरी है, बट आई डोंट वांट टू कवर इट अप नाउ, बिकॉज तब कवर करूँगा जब चैनल ये वाला कहीं या फिर कोई दूसरा चैनल मेरा कोई बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा, तब मैं अपनी उस कहानी को बताऊंगा जिसमें मेरे अपने फैमिली वालों मैंने मेरी सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी वगैरह वगैरह। लेकिन आज 200 वीडियोस मेरी बन चुकी हैं। मतलब ये वाली जो वीडियो है वो 200वीं है। तो इन 200 वीडियोस की अपनी एक अलग कहानी है। 6 महीने पहले मैंने स्टार्ट करा था, यानी कि 180 दिनों में मैंने 200 वीडियोस बनाई हैं। कभी ऐसा हुआ था, और ये जो वीडियोस है तुम क्या सोच रहे हो, मैंने लगातार बनाई हैं? तुम जाके मेरा चैनल देखो और वहाँ पे जाके उनकी अपलोड डेट देखना, तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने शायद 12 या फिर 13 जनवरी से मैंने वीडियो डालना शुरू करी। तुम चैनल के बायो में मत जाना, सॉरी अबाउट में मत जाना, तुम्हें वहाँ पे 2022 दिख जाएगा। मैंने ये दूसरा अकाउंट 2022 में क्रिएट करा था ऐसे ही रैंडम से। तो मैंने 6 महीने पहले मैंने स्टार्ट करा, और कभी कभार मैं वीडियोस बनाता। फिर मैंने 10-15 दिन का मैंने गैप लिया, 20-25 दिनों का मैंने गैप लिया। फिर उसके बाद मैं दोबारा से आया अप्रैल में। जैसे ही मेरे पास ये फ़ोन आया, अभी तुम मेरी क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। पहले मेरी क्वालिटी इतनी घटिया थी फ़ोन की कि क्या बताऊँ, इसी मेरा मन भी नहीं करता था। बट जैसे ही मेरे पास यार फ़ोन आया 20 मार्च को 2026, मैंने कंसिस्टेंटली वीडियोस मैंने डालना शुरू करा, और अप्रैल के मई तक मैंने डाला। फिर उसके बाद 10 मई से लेकर 17 मई तक के बीच में मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था, 10 दिन का लगभग। 10 मई से लेकर 20 मई तक का मैंने पॉज लिया था, डोपामिन डिटॉक्स करने की सोची थी, बट इट ऑल फेल। देन मैं तब से रेगुलर मैं वीडियोस बना ही रहा हूँ, दिन की 1, 2, 3, आज तीसरी है मेरी वीडियो। तो मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये कि सक्सेस जो है इतनी जल्दी नहीं मिलेगी तुम्हें। हम लोग अपने दिमाग में ये सोच के बैठे कि सक्सेस जो है चुटकी बजाएंगे, सक्सेस जो है हमारे पैर चाटेगी, बट नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। मैंने आज ही मैंने वीडियो बनाई है लेट द टाइम फ्लो, तो उसी में मैंने बोला कि समय के साथ साथ सब कुछ तुम्हें सही हो जाएगा। वैसे ही समय के साथ साथ एक जो मेरी कैमरा पे बात करने की जो मेरी स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगी, और जो मेरा फियर ऑफ जजमेंट है कि दूसरे मेरे को क्या जज करेंगे, या फिर जो ये सब्सक्राइबर बेस है वो भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन समय के साथ। इसलिए बस मेरे को एक काम करना है, जो कि कर्तव्य बनता है मेरा, जो कि है रेगुलर वीडियोस डालना, कैसे भी वीडियोस डालना, बट आई हैव टू बी रेगुलर। दूसरा ये कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कंटेंट देखने से ज़्यादा कंटेंट बनाने पे फोकस करो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा नीश है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डीप डाइव हमेशा करेंगे ही करेंगे।
तुम जितना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में जानोगे तुम्हें उतना ही अपने आप को और अच्छा बनाने का मन करेगा। तुम अलग अलग टिप्स देखोगे कि मैं कैसे अपने आप को एक बेटर परफेक्ट इंसान बना सकता हूँ इसी ज़िंदगी में, नॉट इन द नेक्स्ट लाइफ और आफ्टर लाइफ। और तुम काफ़ी सारे अलग अलग यूट्यूबर्स को देखोगे, इंग्लिश यूट्यूबर्स, इंडियन यूट्यूबर्स, बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो इसके ऊपर बातें करते हैं, फेसलेस कंटेंट क्रिएटर्स, फेस कैम कंटेंट क्रिएटर्स। यू विल फाइंड इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स इन दिस नीश। बट ऑलरेडी इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं ही, 2-3 प्लेयर्स हैं इसमें, बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनके, एंड आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट देम टुडे। तो उन लोगों का कंटेंट देख देख के मैं इतना बहुत ज़्यादा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे अब, तो उन लोगों का कंटेंट देख देख के मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता था कि वो कैसे अपने पूरे दिन को व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, सॉरी, हाँ वही सही है, व्यतीत करते हैं। सुबह उनकी कैसे होती है, वो क्या मील कंज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद वो क्या काम करते हैं, और उसके बाद वो कितना रेस्ट लेते हैं, क्या खाना वगैरह, सब कुछ मैं उनकी पूरी की पूरी लाइफ की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहता था। इतना मैं ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था उनसे। बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड वॉचिंग, ऑलमोस्ट स्टॉप्ड वॉचिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट कॉन्टेंट, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ क्रिएटर, नॉट अ कंज्यूमर। मैं तुम लोगों को आदत डलवाना चाहता हूँ कि तुम लोग बैठ के मेरा कंटेंट कंज्यूम करो। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि लोग मेरा कंटेंट कंज्यूम करें इंस्टेड ऑफ मी कंज्यूमिंग देयर कंटेंट। आई डोंट वांट दिस, कभी भी नहीं। इसलिए मैंने देखना छोड़ दिया, क्योंकि मैं क्या ही देख के करूँगा। क्योंकि एक तरीके से मैंने पहले भी कहा है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मास्टरबेशन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज द ओनली आंसर। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, आई मीन देखना, मास्टरबेशन है। यू विल फील 2 मिनट प्लेजर एंड देन तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला। एंड देन जब तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा, देन कुछ टाइम निकल जाएगा, यू विल फील रिग्रेट, यू विल फील गिल्टी कि मैंने वीडियोस देखी थी बट तब भी मैं क्यों नहीं इम्प्रूव हो पाया। रीज़न यही है ना कि तुम नहीं हो पाओगे इम्प्रूव जब तक तुम देखते रहोगे। एक्शन इज़ द की। और यहीं से मेरा थर्ड पॉइंट आता है कि एक्शन लेना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, जान निकल रही हो, डजंट मैटर, यू हैव टू टेक एक्शन। किसी भी तरह का एक्शन हो सकता है, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए तुम एक्शन ले सकते हो, कंटेंट, जैसे मैं कंटेंट बनाने के लिए एक्शन ले रहा हूँ, वगैरह वगैरह एक्शन हो सकते हैं। बट एक्शन लेना इज़ मस्ट। अगर तुम अपना ऐसा एक मेरी बात मानना, एक दिन अपना बिल्कुल खाली बिताना, बिना मोबाइल के, बिना कुछ के, ठीक है, कुछ भी मत करना, क्योंकि मोबाइल चलाना भी इन दी एंड एक एक्शन ही है। तुम प्लेजर दे रहे हो अपने आप को, तो प्लेजर लेने के लिए तुमने मोबाइल चलाना ज़रूरी समझा, जो कि तुम्हारा एक एक्शन है। कुछ मत करना एक दिन, यू विल फील दैट लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम तड़पोगे अंदर से कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ तो करने के लिए तड़पोगे। या तो मोबाइल चलाओगे, या फिर तुम कोई बुक रीड करने लग जाओगे, या फिर तुम या तो तुम कोई गुड हैबिट अपना लोगे, या फिर तुम कोई बैड हैबिट में घुस जाओगे। तुम इंडियन तड़पोगे ही तड़पोगे। तुम्हारे अंदर एक अर्ज आएगी काम करने की, क्योंकि तुम ऐसे खाली बैठ नहीं सकते हो। इंसान खाली बैठने के लिए बना ही नहीं है, वो बस काम करने के लिए बना है। काम करते करते, ऐसा है कि काम करते करते ही मर जाना चाहिए इंसान को। मेरा तो यही है, काम करते करते मैं मर जाऊँ, मैं वीडियोस बनाते बनाते मैं मर जाऊँ, मेहनत करते करते मैं मर जाऊँ, ऐसा है। ये फालतू की मेरे को लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर वगैरह, ठीक है, ब्रेन हेमरेज, ये सब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ काम करते करते टपक जाऊँ मैं। दैट इज़ द ओनली डेथ आई वॉन्ट, या फिर नेचुरल डेथ। और ये शायद नेचुरली होगी। काम करना इज़ अ नेचर ऑफ ह्यूमन, सो इट विल बी कंसिडर्ड अ नेचुरल डेथ अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, बट अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी अ फकिंग नेचुरल डेथ फॉर मी, एंड आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट। मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तो अभी भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरे को अगर अभी भी मौत आ जाती है, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट। बट ऐसे नहीं, लेटे लेटे नहीं, वीडियोस बनाते बनाते या फिर काम करते करते। दैट्स
और भी हैं काफ़ी सारे, जैसे अब कंटेंट क्रिएशन। अब ये जो वीडियो है वो मैंने सोचा है 200 वीडियोस में मैंने क्या सीखा है मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, लाइफ जो है कभी भी सेम सीधा ट्रैक पे नहीं जाएगी। आपने एक रास्ता लिया तो आपको क्या लगता है वहाँ पे गड्ढे नहीं आएंगे? क्या वहाँ पे जो रोड होगी वो पक्की नहीं, वो पक्की होगी? तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है? अगर ऐसा ही होता तो फिर पुल काहे को टूटते? अगर लोग लोग जो होते हैं पुल पे ऐसे आराम से जाते हैं कि पुल तो कभी टूटेगा ही नहीं, लेकिन पुल टूटता है, एक ना एक दिन तो टूटेगा ही टूटेगा। और किससे टूटेगा? नेचुरल कैलेमिटीज से टूट सकता है वो पुल। या तो बारिश इतनी पड़ गई है, फिर हवा इतनी तेज़ भयंकर वाली आई है, फिर बिजली गिर गई। आज तक मैंने कभी वैसे देखा नहीं है बिजली गिरने से कोई पुल टूटता है। पोल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पोल टूटता है, पुल नहीं टूटता। मेरे को आज तक मैंने पुल का कभी नहीं देखा। तो कुछ ऐसा है। तो ऐसा, तो अगर तुम कोई मेहनत वाला काम कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि यार एकदम कांस्टेंट जा रही है एकदम लाइफ, एकदम ऐसे एकदम बटर की तरह स्ट्रेट जा रही है, कभी नहीं जाने वाली। कांटे आएंगे वहाँ पे, कंकड़ उस रोड पे अड़ेंगे ही अड़ेंगे, या फिर वहाँ उस रोड पे गड्ढे होंगे ही होंगे। तुम्हारी जो हार्डवर्क की गाड़ी है उसमें तुम्हारा पहिया धसेगा ही धसेगा, एंड देन तुम्हें बाहर निकल के अपनी गाड़ी को धक्का मारना होगा। नो वन एल्स इज़ कमिंग कि आ जाओ भैया मैं तुम्हारे लिए धक्का मार दूँ क्या, या फिर कोई तुम्हें साइड में दिख रहा होगा, अरे भैया ज़रा धक्का लगवा देना। कोई नहीं धक्का मरवाने वाला तुम्हें भाई, तुम्हें खुद धक्का मारना होगा अपनी गाड़ी। बिकॉज सेल्फ इम्प्रूवमेंट में एक कहावत है ना, मैं बोलता हूँ मैंने कंटेंट इतना कंज्यूम करा है कि मेरे को हर लाइन का मेरे को मतलब पता है। नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। यही है। पांचवा ये कि कभी भी किसी को बताओ मत कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने एक दो लोगों को मैंने बताने की कोशिश करी थी कि वो मेरे से पूछ रहे थे कि तू क्या करेगा आगे जाके। मैं बीएससी कर रहा हूँ और सेकंड ईयर है मेरा, मतलब आज इस साल और अगले साल को मिला के देन आई विल लीव द कॉलेज। मेरे को डिग्री मिल जाएगी, फिर उसके बाद क्या? अब मेरे को क्या बताऊँ कि मेरा क्या प्लान है। कंटेंट क्रिएशन में कर रहा हूँ, मेरे को कंटेंट क्रिएशन में जाना है, या फिर ऑनलाइन कुछ करना है मेरे को, ऑनलाइन वाली फील्ड में ही मेरे को ऑनलाइन कोई स्किल सीख के मेरे को ऑनलाइन कुछ काम करना है। अब मैं लोगों को कैसे बताऊँ? अब तुम लोग बोलोगे बता क्यों नहीं सकता, तेरे पास ये मुंह है, बता दे इससे, तेरे तो दोस्ती है ना वो, या फिर तेरा कोई चाचा भतीजा या फिर तेरे रिश्तेदार होंगे, उनको बता दे। सो देखो चीज़ ये है कि अगर मैं बता दूंगा ना तो एक वो फॉल्स एक्सपेक्टेशन होती है जो मेरे ऊपर, कि मेरे को इनके उस चीज़ पे खरा उतरना है। अब इन लोगों को मैंने बता दिया, अगर मैं वो चीज़ नहीं कर पाया तो आगे जाके ये लोग मेरे मुंह पे थूकेंगे या फिर मेरी बेइज्जती कर देंगे कि नहीं कर पाया, मैं तो बोल ही रहा था या फिर बोल ही रही थी कि क्यों करा तूने ये सब कुछ। इसलिए मैं किसी को बताने नहीं चाहता हूँ, किसी को भी नहीं, ना किसी आस पड़ोस को, ना कि किसी और को। आई डोंट वांट टू टेल एनीवन। इसलिए मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर कोई आ रहा है आई विल जस्ट स्टॉप द फकिंग वीडियो। अब हाँ, वैसे तो मेरे को पता है कि आई डोंट हैव टू गिव अ फक अबाउट एनीवन, बट यही है, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे से रिलेटेड है, बस वो सिर्फ और सिर्फ मेरे तक ही रहना चाहिए, मेरे तक ही सीमित रहना चाहिए, और किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। हाँ, अगर कभी लगती है तो तभी लगनी चाहिए जब मेरा एक वॉइस हो, मेरी एक पहचान हो, मेरा एक फेस वैल्यू हो। तब तक किसी को भी नहीं बताना मेरे को। इसलिए मैंने इंस्टा पे भाई साहब जो भी मेरा जानने वाला पहचानने वाला मेरे को फॉलो करता है, मैंने उन सभी को मैंने ब्लॉक मारा है। जो भी जिसने भी मेरे को फॉलो करा मैंने उन सभी को ब्लॉक मारा है। फिर और मैं उन लोगों से मिलता भी नहीं उतना, और जब भी मेरे को वो लोग मिलेंगे वो मेरे से शायद पूछ लेंगे कि तू इंस्टा पे वो बनाता था। मैं बोलूँगा कब, मैं तो नहीं बना रहा। ये बार मैं बोल दूंगा हाँ पहले बनाता था लेकिन कुछ मिला नहीं तो इसलिए छोड़ दिया मैंने। मैं ऐसा कुछ बक दूंगा, झूठ बक दूंगा, बट आई डोंट वांट टू टेल देम कि मैं अभी कंटिन्यू ही कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ पर काम कर ही रहा हूँ। आई डोंट वांट टू टेल देम। उन लोगों को पता कि मेरे को क्या ही मिल जाएगा, वो क्या ही मेरी तारीफ़ कर देंगे। कोई तारीफ़ नहीं करने वाला तुम्हारी, कोई नहीं करने वाला। तो यही कुछ चीज़ें जो कि मैंने सीखी थी
अपनी इन पूरी 200 वीडियोस की जर्नी में, या फिर मैं बोलूँ 199, ये तो 200 वाली अभी अभी अपलोड होगी। तो बस यही था, मैंने यही सीखा था। और अभी मेरा जो टारगेट है वो है 300 वीडियोस का, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड होता है ना, उस वाले थ्रेशोल्ड को अगर मैंने क्रॉस कर दिया तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कैमरा के ऊपर बात करने में। हालांकि मैं बात कर सकता हूँ मैं कैमरा के ऊपर बिना देखे, देख कर ही कैमरा के लेंस में मैं घुस के मैं बात कर सकता हूँ। बट दिक्कत यही है कि मेरा माइंड और मेरे टंग का कनेक्शन अभी तक बैठा नहीं है परफेक्टली। जिस दिन बैठ जाएगा उस दिन मैं फराटेदार जो भी मैं सोचूंगा उसको मैं अपने ज़बान के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लेकिन अभी उसमें मैं इतना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, एंड आई डोंट नो कब तक होऊंगा मैं परफेक्ट। 300 वीडियोस वैसे में एक थ्रेशोल्ड बैरियर है वहाँ का, लेकिन क्या पता मेरे को 600 वीडियोस लग जाएं, क्या पता मेरे को 1000 वीडियोस लग जाएं, आई डोंट नो। बट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, यही एकमात्र रास्ता है अगर मेरे को फराटेदार बोलना है तो, और मेरे को लोगों को मैनिपुलेट करना है अपनी बातों से। मैनिपुलेट यहाँ पे मैं तुम लोगों को कोई साजिश में फंसाने नहीं वाला हूँ, मतलब मैनिपुलेट मतलब मेरी हर एक बात तुम्हारे दिल में घुसे, एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बने, तुम्हें लगे कि हाँ कोई है जो तुम्हारे जैसे ही है बिल्कुल। बस रिलेटेबिलिटी वाली जो फीलिंग है ना वो मेरे को डेवलप करनी है, और आई वॉन्ट टू बी रियल, यही है। जितना रियल मैं हो सकता हूँ मैं उतना रियल रहने की कोशिश करूँगा। फिर चाहे मेरे को हेट मिले, मेरे को लोग गालियाँ दें, मेरे को अनाज ना पके, आई डोंट गिव अ फक। मैं जस्ट बनाते रहूँगा जो कि मेरे को बनाना अच्छा लगता है, आई विल मेक। ठीक है, सो अपना जो मैं बोलता हूँ मैं वही बोलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।